पुरातत्व विज्ञान से पुराने अवशेषों यहाँ तक कि प्राचीन शहरों के बारे में कई जानकारियां मिल सकती हैं। जो भी अवशेष हमें प्राप्त हुआ हो, उसकी उम्र से लेकर उसके बनने की प्रक्रिया और उसे क्यों प्रयोग किया जाता था, सब कुछ पता लगाया जा सकता है। लेकिन हर डिस्कवरी के केस में ऐसा नहीं होता। कई खोजें ऐसी भी होती हैं जिनके केस में अच्छे अच्छे आर्कियोलॉजिस्ट भी मौन रह जाते हैं और हमें मिलता है एक अनसुलझा रहस्य। आज भी हम आपको ऐसी ही 10 रहस्यमय खोजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी गुत्थी पुरातत्वविदा भी नहीं सुलझा सके। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 10, जायंट स्केलेटन। आर्कियोलॉजिस्ट को हाल ही में कुछ ऐसा मिला है जिसे देखकर वैज्ञानिकों का भी सिर चकरा गया। कॉकेसस में जर्मनी की एनन अर्बा नाम की इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा खोजे गए हैं। 1940 के दौरान ये ऑर्गेनाइजेशन काफी एक्टिव थी और इसका काम मिस्टीरियस रेलिक्स को खोजना था। ये स्कल देखने में काफी अजीब और डरावना है। ये आज के समय में एग्जिस्ट करने वाले किसी भी क्रीचर के स्कल से मेल नहीं खाता है। इन स्कल्स को देखकर लगता है ये कोई ऐसा जीव रहा होगा जिसके सींग होते थे और ये 2 पैरों पर चलते थे। इनमें मुंह जैसा कोई अंग ही नहीं था। हाँ, इसकी जगह उनके सिर पर छोटे छोटे होल्स थे। और ये स्कल्स किस जानवर के थे और ये कौन सी स्पीशीज थी, ये बात आज भी साइंटिस्ट के लिए रहस्य बनी हुई है। नंबर 9, टाइनी कॉफिन्स। स्कॉटलैंड में एक गुफा में छोटे छोटे 17 कॉफिन्स मिले हैं। इस खोज के बाद पुरातत्वविदा भी हैरान हैं। ये कॉफिन्स इतने छोटे थे कि इनकी लंबाई 10 सेंटीमीटर से भी कम रही होगी, यानी कि आप बड़े ही आराम से इसे अपनी हथेली में पकड़ सकते हैं। हर कॉफिन में मेल फिगर्स थे जिन्होंने स्विंग क्लोथ्स पहने हुए थे। कुछ में एक या किसी में दोनों आर्म्स मिसिंग थी। ये कॉफिन्स और फिगर्स किसने बनाए थे और ये किस लिए बनाए गए थे, इस बात पर एक्सपर्ट्स भी मौन थे। कुछ लोगों का कहना था ये पुराने समय में जादू टोने में इस्तेमाल होने वाला कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कि वुडू डॉल्स जैसा कुछ, या फिर ये कुछ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जिनकी मौत किसी रहस्यमय परिस्थिति में हुई हो। हालांकि ये सब अनुमान है और असल में किसी को भी नहीं पता कि कॉफिन्स में बंद ये छोटी आकृतियां क्या हैं। नंबर 8, जायंट मिस्टीरियस क्रीचर। थाईलैंड के आर्कियोलॉजिस्ट को बैंकॉक से कुछ किलोमीटर की दूरी पर विशालकाय जानवर का कंकाल मिला है। यह जानवर कितना बड़ा रहा होगा, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ इसके सिर की लंबाई 3 मीटर थी, जबकि पूरा कंकाल 12 मीटर लंबा था। साइंटिस्ट ने स्केलेटन का 80% हिस्सा एक्सट्रैक्ट कर लिया है और उनका अनुमान यह है कि विशालकाय जीव एक ब्रिटिश व्हेल हो सकती है जो धरती पर लगभग 5000 साल पहले पाई जाती थी। ये स्केलेटन इस बात का भी सबूत है कि हजारों साल पहले साउथ एशिया का यह हिस्सा पूरी तरह जलमग्न था। नंबर 7, इजिप्शियन सार्कोफेगस। 2019 में इजिप्ट के आर्कियोलॉजिस्ट ने 30 लकड़ी के बने हुए सार्कोफेगस खोज निकाले। सार्कोफेगस में बंद ये 30 ममीज असासी सिमेट्री में दफन पाई गई। हालांकि ये ममीज 3000 साल पुरानी हैं, लेकिन इन्हें बहुत अच्छी तरह से प्रिजर्व किया गया था। आखिर इजिप्शियन ममीज इसी बात के लिए तो फेमस हैं। इन कॉफिन्स के बारे में अजीब बात यह थी कि इन्हें एक के ऊपर एक दफन किया गया था। 2020 में आर्कियोलॉजिस्ट ने इसी तरह के 59 सार्कोफेगस खोज निकाले। ये ममीज 2600 साल पुरानी थी। 2020 में खोजे गए इन सार्कोफेगस को भी पेंट किया गया था और इन पर वैक्स की कोटिंग की गई थी जिससे ये चमकदार बने रहे। लेकिन ये लोग कौन थे और इन ममीज को एक के ऊपर एक रखकर क्यों दफन किया गया, इस बारे में एक्सपर्ट्स को भी कोई अनुमान नहीं है। नंबर 6, मिस्टीरियस बरियल। यूक्रेन में एक प्राचीन बरियल ग्राउंड खोज निकाला गया है। ये कब्र अनूठी इसलिए है क्योंकि ऐसा कुछ पहले डिस्कवर नहीं किया गया। ये कब्र एक अलग ही प्रेम गाथा डिस्क्राइब करती है। इस कब्र में एक प्रेमी जोड़े को एक साथ दफन किया गया है। उनके अवशेष लगभग 3000 साल पुराने हैं। उनके साथ क्या हुआ और उन्हें इस तरह क्यों दफन किया गया था, ये हमेशा के लिए एक रहस्य बन गया है। इस कब्र में इस युगल के कंकाल के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जिससे इनके बारे में जानकारी मिल सके। नंबर 5, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग स्केलेटन। चील के एटाकामा डेजर्ट में मिली इस छोटे आकार की मम्मी ने सभी को हैरत में डाल दिया है। इतने छोटे स्केलेटन की खोज के बाद तो वैज्ञानिक भी अपना सिर खुजा रहे थे। इस कंकाल की लंबाई महज 15 सेंटीमीटर थी। इसका सिर देखने में काफी अजीब था और काफी लंबा भी, इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि यह स्केलेटन किसी एलियन का हो सकता है। और करीब 20 साल तक साइंटिस्ट इसे एलियन समझते भी रहे, लेकिन असल समस्या तब खड़ी हुई जब वैज्ञानिकों ने इसका डीएनए एनालिसिस किया और तब जो सामने आया उसे सुनकर तो आप भी हैरान रह जाएंगे। इसका डीएनए इंसान से मेल खाता था, यानी कि ये एक ह्यूमन था, पर वैज्ञानिक इसके साइज में इतने छोटे होने की वजह को अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। नंबर 4, ग्रेव्स ऑफ ममीफाइड क्रोकोडाइल्स।
2020 में इजिप्ट में असवान के पास एक आर्कियोलॉजिकल साइट पर टूम्ब के नजदीक आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने सभी को हैरान कर दिया। रेत के नीचे दबा इन्हें एक मगरमच्छ का कंकाल मिला। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे निकालने के लिए और खुदाई की तो पता चला यहाँ सिर्फ 1-2 मगरमच्छ नहीं है बल्कि 11 ममीफाइड क्रोकोडाइल्स को दफन किया गया है। ये अवशेष करीब 2500 साल पुराने थे। इससे पहले भी इजिप्ट में ममीफाइड क्रोकोडाइल पाए गए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये क्रोकोडाइल ममीज इजिप्शियन गॉड सोबेक को बलि के रूप में चढ़ाए जाते थे। सोबेक नाम के इजिप्शियन देवता का सिर क्रोकोडाइल जैसा ही होता था। इन अवशेषों को ममीफाई क्यों किया गया था? क्या ये किसी तरह के विशेष मगरमच्छ थे जो इन्हें इतना अलग ट्रीटमेंट दिया गया? ये बात तो साइंटिस्ट भी नहीं समझ पा रहे हैं। आपको क्या लगता है इन मगरमच्छों को इस तरह मम्मी बनाकर क्यों दफन किया गया होगा? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 3, मिस्टीरियस स्कल फाउंड इन डेनमार्क। 2007 में बिल्डर्स ने डेनमार्क में कुछ ऐसा खोज निकाला जिस पर वैज्ञानिक भी मौन हैं। एक कंस्ट्रक्शन साइट पर एक अजीब से दिखने वाले जानवर का स्कल पाया गया है। ये कुछ किसी घोड़े के स्कल जैसा दिखता है, लेकिन अजीब बात यह है ये बहुत हद तक इंसानी खोपड़ी जैसा भी है। वैज्ञानिक भी इस स्पीशीज को पहचान नहीं पा रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है इस तरह की कोई भी स्पीशीज पिछले 800 सालों से एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। फिर ये किस जानवर का स्कल है, या फिर ये किसी मनुष्य की ही खोपड़ी है जो किसी बीमारी के कारण विकृत हो गई है। फिलहाल के लिए तो ये सभी संभावनाएं हैं और कोई ये जानवर साइंस एक्सपर्ट्स के लिए भी गुत्थी बना हुआ है। नंबर 2, कैप DWA, अ ममी विद 2 हेड्स। क्या आपने पहले कभी इस तरह की किसी मिस्टीरियस ममीज के बारे में सुना है जिसके 2 सिर हों? ये सुनने में जितना अनोखा लगता है सामने से उतना ही डरावना और भयावह भी है। आप यूएस से जाकर इन ममीज को देख सकते हैं। इस ममी का नाम कैप DWA है और ये 12 फुट लंबी 2 सिर वाली विशालकाय ममी है जिसे बाल्टीमोर में प्रदर्शनी के लिए लगाया गया है। देखने में ये आपको किसी बुरे सपने के जैसा डरावना लग सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि यह अजीब दिखने वाली ममी एक जायंट व्यक्ति की है जो पैटागोनिया में रहते थे। एक लोक कथा के अनुसार ये व्यक्ति एक पैराग्वे के एक बीच पर मृत पाया गया था। बाद में स्थानीय लोगों ने इसे मम्मीफाई कर दिया। इसके फेक होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। भले ही आप मॉन्स्टर्स में विश्वास ना रखते हो, लेकिन ये सोचकर भी आप काम जाएंगे कि सालों पहले ये प्राणी आपके पूर्वजों के साथ रहा करता था। नंबर 1, गुयाजू केव्स। चाइना में टियानहुंग नाम की पहाड़ियों पर 1984 में आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा ये रहस्यमय गुफाएं खोजी गईं। इन्हें गुयाजू केव्स कहा जाता है और तब से अब तक इनके बारे में हम सिर्फ इतना ही जानते हैं। इसमें लगभग 350 अलग अलग चेम्बर्स हैं। इन गुफाओं के पत्थरों पर कई तरह की कलाकृतियां उकेरी गई हैं। इन गुफाओं के बारे में सबसे अजीब बात यह है कि इस खोज के 1000 साल के बावजूद इस साइट से मिले किसी भी आर्टिफैक्ट की डेट नहीं पता लगाई जा सकी है। यहाँ तक कि कहीं भी इनके एग्जिस्टेंस से जुड़ा कोई भी लेखा जोखा नहीं है। कुछ चाइनीज स्कॉलर्स का कहना है 9th सेंचुरी में ये कोमुशी लोगों के घर हुआ करते थे, जबकि कुछ अन्य का मानना है कि 300 साल पहले ये टैंग डायनेस्टी के समय ग्रेनरीज के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। हालांकि ये दोनों ही स्टेटमेंट्स महज कल्पना है और किसी की भी स्टेटमेंट के समर्थन में कोई वैलिड प्रूफ नहीं है। ये गुफाएं कब और किसने बनाई इस बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। सालों से एक्सपर्ट्स यहाँ से मिले अवशेषों की जांच कर रहे हैं, पर अभी तक कोई खास जानकारी हाथ नहीं लगी है। तो दोस्तों, इनमें से कौन सी खोज आपको सबसे रोचक लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और ऐसी ही अन्य रोचक जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।